और कई हमारे युवा जो है साथ इस सभागार में भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम लोग प्रश्न लेंगे। श्री तेजस्वी सूर्या राष्ट्रीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, नागपुर के मेयर भी रहे, नागपुर विधायक रहे और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में सफल कार्यकाल का संचालन किया और आज वर्तमान महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के प्रभारी के रूप में कार्य को देख रहे हैं। उनके बगल में आप हैं श्री तेजस्वी सूर्या जी, आप एक स्वयंसेवक रहे, लेकर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, कई ऐसे दायित्वों का निर्वहन किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे और उसके बाद आप बेंगलुरु से माननीय सांसद हैं और देश के सबसे कम उम्र के सांसद हैं और वर्तमान में आप एक दिन पहले भारतीय युवा मोर्चा जो दुनिया के सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस ज्ञान की भूमि, राजेंद्र बाबू की भूमि और पाटलिपुत्रा की धरती पर, जेपी की पुण्य भूमि पर आप आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं बिहार के युवा जो संकल्प निर्भर बिहार बनाने हेतु चाहते हैं, उन सभी युवा जो हैं अपने जो प्रश्न पूछे उनको बारी बारी से आमंत्रित करूंगा। पहला सवाल है सर, अब मैं आगे आप बिहार के सभी युवाओं को, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, उनको संबोधित करने के लिए
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद बड़े भाई श्री तेजस्वी सूर्या जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सभी युवाओं को जो बिहार की युवाओं आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। साथियों, आज मुझे सामाजिक समता और समरसता के उद्घोष करने वाले श्री बसवण्णा की पवित्र धरती कर्नाटक से भगवान बुद्ध की कर्मभूमि बिहार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा पहला प्रोग्राम इस पवित्र धरती में हो रहा है, ये मानता हूं जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। के ऊपरी हम सबका प्रेरणा स्रोत जिन्होंने पूरे देश साबित किया if young people are given opportunities to administer, they will emerge as the best administrators, the shining example which they will. हमारे बीच हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष मेरे भाई जो हमारे जैसे जमीन से उठकर संगठन के काम करके झंडा और वॉल पेंटिंग से लेकर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने तक संगठन का हर कदम पे, हर प्रोग्राम पे इन्वॉल्व होकर के जो काम करता है, भाई दुर्गेश जी को मैं धन्यवाद बोलता हूं मेरा एक अवसर देने के लिए। All of us Indians प्राचीन काल के लिच्छवी गणराज्य से लेकर आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष तक बिहार ने भारत और विश्व को लोकतंत्र का महत्व सिखाया। And today we are here at a very important point in where the young people of Bihar have all assembled together to collectively decide for the future of Bihar and for future of India. Because if Bihar progresses, it's the whole of गोविंद सिंह जी के शौर्य
की आज भारत को पुनः आवश्यकता है। बिहार राजा सुलहेश, दीना भद्री, नरसिंह, अमर सिंह, केवल सिंह जैसे लोक देवता और लोक नायकों की धरती है। मैं उन्हें नमन करता हूं। जनक का जन कल्याण और करुणा का संदेश हो, या चाणक्य और मगध सम्राटों का एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए धधकता हुआ शौर्य हो, भारतीय सभ्यता की गौरवशाली अधूरी है। और साथियों, ये गाथा अभी बाकी है। इस गौरव गाथा के पन्ने अभी बाकी हैं, जिन्हें हम युवाओं को लिखना है। बिहार का युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ता के लिए जाना जाता है। बिहार के माता पिता अनेक के लिए संघर्ष लगातार करेंगे। आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के युवराजा ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। एक युवा के लिए नौकरी का, रोजगार का जो महत्व होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। नौकरी मिलने पर खुशी का भाव, पहली सैलरी मिलने और उससे अपनी मां या बहन के लिए पहली बार साड़ी खरीदने पर संतोष क्या भाव होता है, मैंने भी हर सामान्य परिवार के युवा की तरह महसूस किया। ये भाव, ये सुखी, ये संतोष क्या होता है, ये वंशवादी पार्टियों के राजकुमार क्या जानता है, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी की मजदूरी ना कमाई हो, उनको एक क्या चाहिए। रोजगार मिलने में आना सुख और बेरोजगारी का दर्द, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से उठा व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसने गरीबी को करीब से देखा है और संघर्ष को जिया। महलों की राजनीति करने वाले युवराजों और राजकुमारों को युवाओं का संघर्ष पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बेरोजगार हो चुके इन समकालीन सामंतों को सिर्फ अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का दर्द है, युवा की समस्या को कोई नहीं। साथियों, हम सबको जानते हैं कि कोविड महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। बेरोजगारी की समस्या को युवा मोर्चा समझता है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में एक है। बिहार में सरकारी वैकेंसीज जल्द से जल्द भरी जाए, केस है उनका शीघ्र ही छात्र के पक्ष में निवारण हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिहार के युवा का रोजगार की तलाश में पलायन का दर्द पीढ़ियों का है। इस दर्द को लोक गायक भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी गीतों में पिरोया है। मेरे शहर में भी लाखों से अधिक बिहारी युवा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं। इस नाते थोड़ा सा बिहारी सांसद तो मैं भी हूं। बिहार के दर्द और आकांक्षा का मैं भी महसूस करता हूं।
बिहार में उद्योग धंधे फिर से चालू हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार के शहर एक बार फिर से उत्पादन का केंद्र बने, एग्री बिजनेस हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, इसका विकास हो, विक्रमशिला का वैभव एक बार पुनः बिहार के शैक्षिक संस्थान में परिलक्षित हो, ऐसा हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रतिज्ञा है। केंद्र और राज्य की सरकार जिस तेजी से बिहार में बना रही है, वो दिन दूरी नहीं है जब बिहार राज्य में केंद्र और राज्य के सहयोग केंद्रीय विश्व धन केंद्र नालंदा विश्व रेल विद्युतीकरण का काम लगातार जारी है। बिहार में एनडीए के शासन में जितना विकास कार्य हुआ है, उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के पार्टनरशिप के वजह से हो रहा है। बिहार मखाना, मछली, लीची, आम, मक्का की धरती है। बिहार में इतनी विविधता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की इतना संभावनाएं हैं कि इस आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माउंटेन मैन दशरथ मांझी बिहार